दीदार और जन्नत नहीं मिलेगी, बेशक मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, ये हमारा यकीन है। और आप तो पैदा होते ही बस नूर ही नूर हो गया। एक मतलब मालूम है, आपकी आंखें आई, आंखें, और सबकी आंखें आती है ना, आंखें उठाई कहते हैं क्या, आंखें उठाई लाल लाल हो जाती है। आपकी आंखें आई तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे क्या करे, आंखें आई है। तो कुछ कुरैश ने कहा कि हमारे शहर के बाद मक्के के थोड़े दूर एक गांव है, उस गांव का नाम है उकाशा। क्या नाम है? उकाशा। वहां एक यहूदी रहता है, यहूदी, उकास, वहां एक यहूदी रहता है और साल में एक बार वो गिरजा खोलता है और जितने भी आंखें वाले होते हैं उसका इलाज करता है। तो आपने कहा ठीक है चलो मेरे मोहम्मद को लेकर चलते हैं। वो गए तो देखा बहुत सारे लोग वहां जमा थे और सब अपना अपना, ये लोग कहते हैं ये पानी दम करते न फू करते न, ये कहां से आया? अरे ये आदम अलैहिस्सलाम से आया, ये ऊपर से आया। और वो ऊपर से आते 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 अली से आया, वली तक आया, फिर वलियों वालों के पास आया। ये दम इसलिए कि हम दम वाले हैं, बम वाले नहीं। बम तो जल के खाक हो जाए, खाक कर दे, दम ऐसा है आदमी को जिंदा कर दे, है जी। गए तो सरकार भी थे, तो लोग जो है पानी ले रहे थे, अपना अपना बिस्तर ठीक कर रहे थे, जाने की फिराक में थे। तो आपने कहा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कि भाई ये गिरजा कब खुलेगा? तो लोगों ने कहा ये गिरजा अब नहीं खुलेगा, 1 साल के बाद खुलेगा। अभी अभी वो आया था बाहर और सबको दम किया, और दम हो गया। अब वो गम करेगा साल भर, अपनी जुबान में असर लाएगा, फिर करेगा। और अल्लाह की महबूब का सदका है कि उम्मत मुस्तफ़ा खाली 10 बार पढ़ ले तो इसकी जुबान में असर आ जाता है, फौरन दम करता है। और आज तो गली गली बाबा मिलते हैं, लींबू वाले, नारियल वाले, बकरी वाले, दूध घर में कम रहे तो दूध वाले। ऐसे से बचिए, ऐसे से मिलिए जिसका काम दरूद और सलाम वाला हो, जिसका काम शरीयत वाला हो। कहते अपने आप को मैं तो कलंदर हूं, उम्मत के लिए जलंधर है। कलंदर कैसा? अरे कलंदर वो होता है कि 10 फीट दूर बैठा हो तो उसकी खुशबू तुझे आ जाए। हम तो मस्तान लोग हैं भाई, मस्तान लोग हैं। हाँ, बीड़िया भी पीनी है, सिगरेट भी पीना है, खाना भी खाना है, बस नमाज के लिए मस्तान हो गया। ऐसा कैसा हो गया? तेरा नखोद जाए, तू तो बन गया जहन्नमी, दूसरों को भी बना दिया। इश्क़ रसूल हासिल करो, उम्मत मुस्तफ़ा के सच्चे रहबरों से और सिपाहियों से मिलो, ताकि तुम्हारे दिल मुर्दा हो तो उनकी अमल, उनके तरीके देखकर जिंदा हो जाए, तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल पैदा कर दे, खौफ इलाही की शम्मा जला दे। वो देखा कि वो जा रहे, आप भी परेशान, अब क्या करे, इसने तो बंद कर दिया। आए हाय हाय, अब मर जाऊं मैं तो। ये अल्फाज सुनकर मुझे तो बहुत वजह आ रहा था। अब तुम्हें पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, मगर मैं मेरी कैफियत सुनाता हूँ, जरा बयान में भी सुनाता हूँ। आपने कभी देखा होगा फकीर कभी इसमें आ जाता है, इसलिए आता है, वो बातें ऐसी होती है। जब बात ऐसी है तो वो रात कैसी होगी, वो रात ऐसी हो तो मुलाकात कैसी होगी। क्या देखा आपने? देखा छोटे छोटे थे, 5 या 4 या 5 साल की उम्र होगी, तजल्लियाते रहमतुल लिल आलमीन किताब में लिखा है, 4 या 5 साल की उम्र होगी। आपने देख लिया, हाँ दादा परेशान हो गए। आंखें भी क्या आई थी, लोगों को आंखें देने के लिए आई थी।
आंखें ना आती तो ये बात भी ना आती, और ये कयामत तक सुन्नत भी ना रहती। अभी मैं बता रहा हूं, आप भी कहेंगे हाँ बेशक बापू सही कह रहे हैं। क्या हुआ? आपने देखा दादा परेशान है तो दादा का कुर्ता ऐसे खींच के कहते दादा क्या हुआ? अरे बेटे, बैठ गए अब्दुल मुत्तलिब, बैठ गए, बैठ कर कह रहे अरे बेटे प्यार किया, अरे बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला की जान मेरी जान, हम आए इतना दूर सफर किया, ये गिरजा वाला बाबा चला गया, हमारा काम नहीं होगा। आप मुस्कुरा के कहते हैं वो आएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी। हमारे नबी की बारे में ये कहते हैं इल्म गैब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, हमारे जैसा था, तेरे जैसा था। अरे जहन्नमी, मेरा नबी अलग था, सारे जहां से अलग था, इसलिए तो नबियों का इमाम था। आप करते ऐसे ऐसे करके दादा क्या हुआ? बोले बेटे मेरे अब्दुल्ला की जान मेरी जान, ये देखो चला गया, अभी तुम्हारा मेरा काम नहीं होगा, इतना दूर से हम सफर करके आए तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए। था मुस्कुरा के कहते दादा वो भी आएगा। बोले आएगा? अरे मोहम्मद दरवाजा खुल जाए, वो वहां से फूंक मार दे तो बहुत है। आप फरमाते हैं वो फूंक नहीं मारेगा, फूंक लगाने आएगा। है जी। अच्छा क्या हुआ? थोड़ी देर हुई, आपने जैसे ही बोला गिरजा के अंदर जलजल आया, गिरजा के अंदर जलजल आया। वो गिरजा का पादरी बाहर निकला, बाहर निकल के देखने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? फिर देखकर ऐसा देखा, फिर देखकर ऐसा देखा तो सारे लोगों में एक छोटे से बच्चे में ऐसा नूर चमक रहा था, ऐसा नूर चमक रहा था कि वो खुद आलिम था सारी किताबों का। उसने देख लिया, अरे रोज पढ़ रहा हूं, आज मेरे सामने आ गया। वो गिरजा का बाबा अपना गिरजा छोड़ा, चलकर आया, लोग रास्ता दे रहे, फूके लगा रहे, कहते हटो जाने दो। बोले पता नहीं गिरजा के बाबा को क्या हो गया, कभी गिरजा नहीं छोड़ता, आज मैदान में आ गया। जाते 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 दादा के पास खड़ा हो गया, अब्दुल मुत्तलिब को हाथ जोड़ के कहता ये कौन है? बोलो 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 सुभान अल्लाह। बोले ये कौन है? अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरे बेटे का बेटा है, मेरी अब्दुल्ला की जान है। बोले कसम है अब्दुल मुत्तलिब, ये तेरे बेटे की जान नहीं है, सारी कायनात की जान है। बोले क्यों आए हो? अरे 5 मिनट ज्यादा हो गई, चलने दे, तू पूरा कर लो, पूरा कर लो, जल्दी तो नहीं है, यही काम आएगा। कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ ये गवाही देगी मस्जिद, दरो दीवार गवाही देगी, या अल्लाह इसको काम था फिर भी रुक गया तेरे हबीब के जिक्र के लिए। हाँ ये दुआएं देगी मस्जिद की दरो दीवार, तुम्हारे काम सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारी मुरादें पूरी हो इंशाअल्लाह, मुश्किलें हल हो इंशाअल्लाह, बीमारियां दूर हो जाए इंशाअल्लाह, बे औलाद को औलाद हो जाए इंशाअल्लाह, हमारे बाबा की खानका हो जाए इंशाअल्लाह, सबका भला हो जाए इंशाअल्लाह, और सबको मिले। बाद में कुछ बचे तो जरा मुझे भी मिले, मुझे भी आमिना के दीदार हो जाए। और खाली वो इतना कह दे जिंदगी का, बाबा जी जिंदगी का यही कमाई और जिंदगी का यही अरमान है, बस एक बार जरा सी झलक मिले, अदब से खड़ा रहो तो खाली इतना कह देने हबीबुल्लाह तेरी खिदमत कबूल है, ऐ मुस्तकीम तेरी खिदमत कबूल है। तो रोजाना मेरे गुलाम मेरी गुलामाने गुलाम के लिए दुआ मांग रहा था, ले इसके सदके में तेरा भी बेड़ा पार है जी। बात खत्म करूं इंशाअल्लाह। तो वो आया, आके कहने लगा हाथ जोड़ के, तो हाथ जोड़ के दादा ने सारी बात कर दी। तो आप खड़े रह के कहता है, अदब से कहता है इसका इलाज इसी के पास है।
आंखें आई थी सरकार की, आंखें आई थी, आंखें। बोले इसका इलाज इसी के पास है। बोले कैसा इलाज इसके पास है? देखिए देखिए देखिए, समझिए, आप झूम जाएंगे। कहा कैसे इसके पास है? बोले इसे कहिए अपनी हथेली में थूक दे। अरे तजल्लियाते रहमतुल्लिल आलमीन देखिए, बड़ी बड़ी किताबें देखिए, सीरत की किताबें देखिए, टटोलिए, ढूंढिए, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, वो मिल जाता है। कहा अच्छा। तो सरकार को दादा ने कहा बेटे मोहम्मद तुम्हारे हाथ ऐसे कीजिए और इसमें थूकिए। अभी आपको मैं खुलासा करता हूं, आप झूम जाएंगे यार। जैसे सरकार ने ऐसा थूका ना तो पादरी ने जल्द से अब कुछ बातें ऐसी होती है बोलने की नहीं, देखकर समझने की होती है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे अरे क्या कर रहे हैं लोग, बातें करें, लोग बातें करें, क्या कर रहे हैं? बोले अब्दुल मुत्तलिब हम जो करते हैं वो सही करते, इसका इलाज करते। बोले इलाज ऐसे कैसे? बोले ऐसे ही होता है। नहीं नहीं आप सही इलाज कीजिए। आपने दम तो नहीं किया कि मेरे भतीजे का थूक अपने चेहरे पे मल लिया। अच्छा अच्छा एक बार और कर दीजिए। तो आपने फिर कहा, दादा जान ने फिर कहा मोहम्मद थूकिए। तो मुस्कुरा के कहते और एक बार और एक बार। तो कहा दादा जान कहते हाँ। बोले दादा मुझे मालूम है ये क्या करेगा। वो भी कैसे बात की? तो दादा झुके, क्या एक बार थूक दीजिए इलाज हो जाए। कान में कहा हमें मालूम है ये क्या करेगा। हर बोली जानते थे, शेर की बोली, बकरों की बोली, जिन्नत की बोली, सारी बोलियों को जानने वाला, न बोलने वाले की बोली जानने वाला, हम बोलने वाले की बोली क्यों ना जाने। फिर एक बार थूका, जैसे थूका दूसरी बात और फिर उसने झपटा, जल्दी से हुजूर के हाथ से थूक ले लिया और यूं यूं लगा लिया। कहा ये क्या करते? हम जा रहे हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब का दामन पकड़ के कहा मत जाइए, मेरा काम हो गया। मैंने बड़े बड़े आलिमों की, हमारे आलिमों की किताबों में पढ़ा था, इसका लब से, इसके दहन से इसका थूक भी किसी को मिल जाए वो भी जन्नती है। अब सुनिए, मैं आंख का इलाज देता हूं, आंख का इलाज, और आज भी वो चल रहा है। आप कहेंगे हाँ बाबा ये बात सही है, आज भी वो चल रहा है। जिसकी आंखें आती है, क्या हुआ? कहा अब थूकिए। अब तीसरी बार थूकने का कहा तो आप थूकते हैं तो वो बूढ़ा कुछ करता नहीं। पादरी कहता है अब आप अपना थूक अपनी आंखों में लगाइए। आप अपना थूक जैसे आंखों में लगाया उसी वक्त आंखें रोशन, यानी आंख आई थी बैठ गई, अच्छी हो गई। आज भी कई लोग जब भी आंखें आती है माँ बाप बासी थूक लगा देते हैं, या बच्चे को कहते हैं बेटा तू ही थूक और यूं आंखों में लगा दे सुरमे की तरह। ये क्या है? ये आका की सुन्नत है जी। क्या? तो ये है इश्क। अल्लाह पाक तुम्हें और मुझे हिदायत नसीब फरमाए। खूब ईद मिलादुन नबी मनाओ, खूब हुजूर का इश्क करो, खूब दरूद और सलाम पढ़ो। जहाँ कहीं बालमार शरीफ का इंतज़ाम हो बालमार शरीफ की ज़ियारत करो। हाँ, सरकार की हदीस पाक है, जिसने मेरे एक बाल मौला अली से रिवायत है, आपने इशारे से यूँ फरमाते हुए कहा जिसने एक मेरे बाल की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, जिसने मेरी इज्जत की उसने अल्लाह की, जिसने अल्लाह की इज्जत की उस जन्नती हो गया। और जिसने मेरे बाल को इज्जत दी, नुकसान दिया, उसने मुझे दिया, और जिसने मुझे दिया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया, वो जन्नती नहीं दोज़खी है। तो जितना भी हो अदब एहतराम से बाल मुबारक शरीफ की भी ज़ियारत करे, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे। और हम खुश नसीब हैं कि हम वो नबी इमामुल अंबिया की उम्मत में से हैं। और फिर अगर हम आशिकी में चले जाएं तो फिर हम आशिक भी हो जाएं। अल्लाह ताला तुम्हारी और मेरी खैर फरमाए, दिनों दुनिया में बेड़ा पार हो जाए, मुश्किलें हल हो जाए, मुरादें पूरी हो जाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा
जरूर लगाया है। तो इंशाअल्लाह नज़ीर से रविवार को बारह नमाज फजर की मुझे भारत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मदरसा के लिए यात्रा पैदा करने का अपने समाज के मैं भारत के ज़ियारत करते रहे और इन कार्य को इंशाअल्लाह नज़ीर से बातें हमारे बहुत से पवित्र काम ये हमारे ज़ियारत का होगी और तो होगी और आज हमारे इंशाअल्लाह जो शिया वहमिया जब हम उसके बाद निशा के बाद साथ वाले और कुछ